धर्मों का खेल और सत्ता का मेल। धर्मों का खेल और सत्ता का मेल जहाँ हो जाए तो कहते हैं कि एक नया और संगम युग शुरू होता है। जी हाँ, धर्मों का खेल और सत्ता का मेल। हम भारत के लोग धार्मिक हैं, बगैर धर्म का कोई भी भारतीय नहीं है, और अपने अपने धर्म में शामिल करने के लिए हजारों प्रकार से राजनीति होती है, हजारों प्रकार से कूटनीति होती है, हजारों प्रकार से पारिवारिक हस्तक्षेप होता है, दंगे करवाए जाते हैं, नफरत फैलाई जाती है, हिंसा फैलाई जाती है, आगजनी, बम ब्लास्ट, ये सारे के सारे करवाए जाते हैं, करवाने होते हैं, तब धर्म का व्यापार चलता है। और इसी चपेट में ये देश है, आप, मैं और सारे हिंदू हैं। इस्लाम कहता है कि अल्लाह की राजनीति चले, अल्लाह का धंधा चले तो सब अल्लाह के बंदे बने, अल्लाह के भक्त बने। हिंदू धर्म कहता है कि राम का, कृष्ण का, शिव का, हनुमान का, इनके नाम का व्यापार चले तो हिंदुओं का राज चलता रहेगा। हिंदू अर्थात ऊंचे लोगों को ऊंचे बनाए जाने की प्रक्रिया। और लोग धर्म के भट्ट, और लोग जो है, हिंदुओं का राज चलता रहेगा तो लोग धर्म के भट्ट, ब्राह्मणी सोच के गुलाम, यानी भट्ट कहो या भक्त बने रहे। तो कुल मिलाकर के हर कोई सोचता है कि सबका व्यापार अपना अपना चलता रहे। इस्लामिक व्यापारी कहता है मेरे अल्लाह का व्यापार चले, और हिंदू कहता है मेरा हिंदू व्यापार, राम कृष्ण शिव हनुमान का व्यापार चले। ईसा का ईसाई कहता है मेरे ईसाइयों का व्यापार चले। क्यों चले ईसाई का व्यापार? क्यों चले? क्योंकि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और वो परमेश्वर कहता है मैं जो कहता हूं, मांगता हूं, लड़की दे दे, कार दे दे, बंगला दे दे, वो बात सुन, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरी गिड़गिड़ाहट सुन, मेरे दुख और तकलीफ को सुन, उससे मुंह मत मोड़, मेरी सुन ले भाई। हे परमेश्वर, भजन संहिता 55:1 बाइबल ये कहती है कि मेरी बातों पे कान लगा, मेरी बातें सुन। अब ईसा मसीह भी क्या, ईसा मसीह जो है वो क्या डोनाल्ड ट्रंप है या एलन मस्क है जो सुन लेगा? वो क्यों तुम्हारी बात सुने? क्या वो तुम्हारे बाप का नौकर है? क्या वो तुम्हारे बाप का नौकर है? लोगों को जिससे मांगना चाहिए उससे नहीं मांगते। डोनाल्ड ट्रंप से मांगो, नरेंद्र मोदी से मांगो, शायद तुमको रुपया और डॉलर बराबर करके दे दे। नरेंद्र मोदी तुमको क्यों देगा? डोनाल्ड ट्रंप तुमको क्यों देगा? वो अपने मित्रों को देगा, और उसके मित्र कौन है? इस देश के ऊंचे लोग। तो ब्राह्मण बनिया को देता है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को दिया था। क्या दिया था? कान में मंत्र दिया था, कान फूके थे, तब जाकर के उसका शिष्य बना। और रामकृष्ण परमहंस ने शिष्य विवेकानंद के कान में क्या कहा? हमारे देश में जो कान फुकाई का मंत्र होता है, उस समय रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के कान में क्या कहा? जो भगवान की पूजा नहीं करता, जो भगवान को नहीं मानता, जिसे हम नास्तिक कहते हैं, सच्चा आस्तिक तो वही है। उसकी आस्था क्या है? गरीबों, किसानों, मजदूरों के जीवन को बचाना, उनको स्वतंत्रता देना। इसलिए उसने कहा था परमहंस ने, बेटा स्वामी विवेकानंद, हम तो इंसान की सेवा ही नहीं कर पाए, हमने राम कृष्ण हनुमान के नाम का व्यापार किया है और करते रहेंगे, लेकिन हमको पेट पालना, इसलिए हम व्यापारी हैं, राम नाम के, कृष्ण नाम के, हनुमान के नाम के। ये बात स्वामी विवेकानंद को गुरु परमहंस ने कान में बताई थी, कान फूका। और तब जाकर के स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो सम्मेलन, अमेरिका में भाषण दिया, वसुधैव कुटुंबकम। वरना जो ब्राह्मण किसी दलित को पढ़ने से रोकता है, मंदिर जाने से रोकता है,
घोड़ी चढ़ने से रोकता है, दलित प्रवेश का बोर्ड लगाता है। क्या वो ब्राह्मण कभी दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गुर्जरों का, अहीरों का भला कर सकता है? कभी सोचो, कर सकता है? रामकृष्ण परमहंस ने एक धोती पर पूरा जीवन बिता दिया। एक धोती मतलब क्या है? सच्चा आस्तिक वही है जो इंसानों की सेवा करे और इंसानों को इंसान समझे, वो नहीं जो व्यापार करता है। और ये स्वामी विवेकानंद से कान में कहा था, कान में मंत्र फूका। हमारे देश में क्या नरेंद्र मोदी मंदिर 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 जा जा करके ये दिखाना चाहता है कि वो सच में राम का अवतार है? योगी आदित्यनाथ कहता है मैं कृष्ण का अवतार हूं। इसलिए मोदी जी जैसे लोगों ने क्या किया, इस देश के रामभद्राचार्य जैसे लालची, धीरेन्द्र आचार्य जैसे लालची, पाखंडी, पागल ब्राह्मणों, उन्मादी ब्राह्मणों को पुरस्कार दे दिए कि तुम पुरस्कार रख लो, तुम तो खुश होना। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बहरूपीय और लालची पंडितों को खुश कर दिया, जो ना तो आस्तिक है और ना ही नास्तिक है। पैसों रुपयों के लालची, पुरस्कारों के लालची मूर्ख लोगों को सत्कार पुरस्कार दे देकर इन लोगों को बड़े बड़े पुरस्कार दिए और इस देश की संपत्तियां, धरोहर, मंदिर, विमानपत्तन, बंदरगाह, बिजली के ठेके, कॉन्ट्रैक्ट व्यापारियों के हवाले किया। जो धर्म को नहीं मानते ऐसे उन्मादी आतंकी हिंदू संगठनों को वश में कर करके इस देश के 971 परिवारों के लोगों को अमीर बनाने का धंधा किया। ब्राह्मणों को पुरस्कार दिए और इन व्यापारियों को अमीर बना दिया। मंदिरों के आचार्य, प्राचार्य, पंडा, पुजारियों को पुरस्कार दे दो, उनकी तारीफ करो और हिंदू संगठनों के उन्मादी ब्राह्मणों को खुश रखो और आसानी से इस देश को लूट लो। जी हाँ, और यही हमारे मोदी योगी जी की जोड़ी ने किया है। इसमें उन्मादी मीडिया, उन्मादी अखबार, टीवी, फिल्म इंडस्ट्रीज के कारोबारियों ने पूरा उनका साथ दिया। मध्य प्रदेश के जंगल, जमीनें जिनकी कीमत कभी नहीं गिनी जा सकती, जो प्राकृतिक शुद्ध हवा, पानी और जीवन देते, शुद्ध हवा, जल और जीवन देते हैं, ऐसे 204 करोड़ रुपए में अडानी जी को दे दिया। मध्य प्रदेश के जंगल, क्या ब्राह्मणों के, बनियाओं के, ठाकुरों के बच्चे शुद्ध हवा पानी नहीं लेते, सांस नहीं लेते? क्या ये भी सिर्फ दलित और आदिवासी ही लेते, किसान और गरीब ही लेते हैं? जहां 12 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति मध्य प्रदेश के जंगलों में, खेती किसानी अलग है, कृषि अलग है, वन्य प्राणी, लौह अयस्क, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, कोयला, खनिज, जमीन से कितना कुछ निकलता है। होटल, रिसोर्ट बना करके अडानी जैसे लोगों को दे दिया। वो तो कहेगा मैं तो गॉडफादर ही बन गया। ये उस जमाने की बात है जब प्रभु ईसा मसीह ने यही बात कही थी। नीति वचन 4:1 बाइबल, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझो, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझो शिक्षा को। महंगाई बहुत है, रुपयों की गिरावट बढ़ गई है, 91 रुपये प्रति डॉलर, अर्थव्यवस्था की रफ्तार 3.2 पर आ गई है। कब तक सोए रहोगे? इस देश में समय समय पर रामायण, महाभारत, भगवत गीता जैसे ग्रंथ इसलिए लिखे गए ताकि राजाओं को, प्रधानमंत्रियों को धर्म के अनुसार कैसे शासन चलाना है ये सिखाया जाता है। और तुम्हारे, हमारे अन्नदाता, किसान, मजदूर, इस देश के जो आज है, असली ईश्वर है, आजा है, तुम्हारे बाप दादा है, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी के जजों और न्यायाधीशों की हत्याएं भी हो रही है। सैकड़ों पत्रकारों, संदेशवाहकों की भी हत्याएं हो रही है। और जो पुलिस प्रशासन में बैठे
उनके परिवार को दबाव में लिया जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है, उनके हाथों में गलत काम किए जा रहे हैं, हत्याएं भी करवाई जा रही है। और इसलिए नीति वचन 4:1 में प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मेरे पुत्रों, क्या अपने पिता की भी नहीं सुनोगे? पिता की शिक्षा को सुनो, उसको समझने में मन लगाओ। अभी 1400 करोड़ रुपए देकर के गौतम अडानी ने राजस्थान के अरावली पर्वत खरीदे, कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क खनिज निकालकर भारत को खरीदने की शक्ति पाली है। विमानपत्तन बड़े बड़े डाटा सेंटर, 50 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठेगा। किसान, आदिवासी, वन्य प्राणी, जीव सब खतरे में होंगे। फैसला सुनाने वाले जज दिनेश कुमार गुप्ता का परिवार भी खतरे में रहेगा। कौन है खतरे में? छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य पहाड़ियों पर गौतम अडानी का पूर्ण कब्जा हो गया। तो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, सब बीजेपी और बड़े बड़े लोगों के हाथों में है ये देश। जब ये जंगल कट जाएंगे तो कौन से ब्राह्मणों को भीख मांगने के लिए मंदिर बचेगा? जब ये पर्वत नहीं होंगे तो ब्राह्मण कौन से मंदिर में बैठ करके भीख मांगेगा? क्या घंटा खाएगा? कोयले के खदान से ब्राह्मण भीख मांगेगा कि कोयला बाबा मेरे को भीख दे दो? यकीन रखिए, सरकार सिर्फ अपनी सत्ता देखती है, ना ही ब्राह्मण देखती है, ना ही दलित और ना ही आदिवासी, ना कोई ब्राह्मण या ठाकुर। आज जो बहरूपीय ब्राह्मण आदर, सत्कार और पुरस्कार के लालच में सरकारों की मसीहा समझ करके तारीफ कर रहे, राम का अवतार मान रहे, उन्हीं ब्राह्मण पंडितों, पुजारियों का पेट, उनका धंधा भी खतरे में है। चाहे वो अरंड पर्वत हो, अरावली पर्वत हो, या सावरी या सेठ का मंदिर हो, या फिर चित्तौड़गढ़ का विष्णु स्तंभ, ये देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा जब ये जंगल कट जाएंगे। अगर इन पर्वतों को काटा जाएगा, कोयला उत्खनन होगा, तो कौन से ब्राह्मणों की पीढ़ियां भीख मांगने के लिए चित्तौड़गढ़ के मंदिर में बैठेगी, सावरिया सेठ के मंदिर में बैठेगी, कौन से खाटू श्याम के मंदिर में बैठेगी? और बगैर मंदिरों के ब्राह्मणों को भी कौन देगा? किसान, आदिवासी, वन्य प्राणियों के साथ साथ ब्राह्मणों का धंधा, ये भी खतरे में है। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरावली पर्वत श्रृंखला में कोयला उत्खनन के लिए जंगल काटे जाएंगे तो यकीन मानिए, नीलगिरी के पहाड़ हो या फिर हैदराबाद की पहाड़ियाँ जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से गुजर कर जाती है, विंध्याचल के पर्वत हो या फिर सह्याद्री पर्वत, धीरे धीरे इनके हाथों में दे दिया जाएगा। और ये है धर्मों का खेल और सत्ता का मेल, जहां हो जाए किसी भी देश को बर्बाद कर सकते हो। हिटलर दुनिया का बहुत बड़ा उदाहरण है। सिर्फ आदिवासियों, वन्य प्राणियों के साथ साथ ब्राह्मणों के मंदिर भी जमींदोज हो जाएंगे, जिनके भरोसे वो कमाता है, खाता है और ईश्वर का गुण गाता है। तब धार्मिक ब्राह्मणों को कितनी खुशी होगी, ये तो भविष्य ही तय करेगा। उनकी भी आने वाली पीढ़ियां सड़क पे भीख मांगेगी। मैं संजय।